जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, जो सिर्फ पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा मेरे दोस्त वो इतिहास बदलेगा। तो आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। तो आज हम लोग सर पढ़ने वाले हैं पार्ट 4, यानी आज मैं न्यूमेरिकल्स लाया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा से पूरा देखें। और आज मैं जितने भी टाइप का प्रश्न लाया हूँ सब अलग अलग है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक ऐसे ही बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और आपके सामने है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका कि 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। यानी आपका जो वेग दिया गया है 6 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, और गतिमान यानी 10 केजी, जो मास दिया गया आपका द्रव्यमान वो 10 केजी है। तो आपसे पूछा है इसमें गतिज ऊर्जा यानी किनेटिक एनर्जी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 10 केजी द्रव्यमान यानी एम बराबर आपका हो जाएगा 10 केजी, यानी एम बराबर आपका हो जाएगा 10 केजी, एम बराबर आपका हो जाएगा 10 केजी। और बोलता है कि 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है, तो भी बराबर आपका हो जाएगा भी बराबर 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो पूछता है कि गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी किनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा। गतिज ऊर्जा बराबर आपका क्या हो जाएगा, वाट। तो हम क्या जानते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी का स्क्वायर, हाफ एम वी का स्क्वायर। इसलिए गतिज ऊर्जा बराबर आपका हो जाएगा 1/2 इंटू एम का वैल्यू कितना है यहाँ पर 10, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, गुना भी का स्क्वायर, यानी भी कितना दिया आपका 6, स्क्वायर है तो डबल कर देंगे, 6 गुना 6 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसको यहाँ से काट देते हैं, 2 25 कितना हो गया आपका 10, 2 25 10। अब गुना कर देते हैं 5 × 6 × 6 बराबर कितना हो जाएगा 5 छके 30, और 30 छके कितना हो गया आपका 30 छके हो गया आपका 180, कितना हो गया आपका 180 जूल हो जाएगा आपका आंसर, 180 जूल। तो ये हो गया आपका आंसर, 180 जूल कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में 180 जूल, ठीक है। तो आप समझे होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि 800 केजी की एक कार द्वारा, यानी कि 800 केजी की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकेंड से और 10 मीटर पर सेकेंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा। यानी 5 मीटर पर सेकेंड से और 10 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है, ठीक है। इसमें कितना का बढ़ोतरी हो जा रहा है हमको ये पता करना है। तो पूछता है कि वेग में बढ़ाने में किया गया कार्य यानी क्या होगा। जब ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। 800 केजी की एक कार, यानी द्रव्यमान आपका कितना दिया गया है 800 केजी। आपका जो द्रव्यमान दिया गया है वो है आपका 800 केजी, द्रव्यमान हो गया 800 केजी। और बोलता है कि 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है वेग, यानी भी बराबर आपका होगा 5 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड आपका हो जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है इसमें कि कार्य क्या होगा, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्य क्या होगा, इसलिए हम क्या जानते हैं, कार्य यानी किनेटिक एनर्जी बराबर गतिज ऊर्जा बराबर आपका हो जाएगा हाफ एम। इसमें अब देखिए क्या है इसमें, अब इसमें फार्मूला कुछ अलग लगेगा आपका। इसमें पूछता है कि यहाँ पर 5 से 10 बढ़ जा रहा है, तो इसमें करना क्या है कि V2 का स्क्वायर और माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि दोनों का अंतर निकालना है इसमें, तो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है, V2 का स्क्वायर और माइनस V1 का स्क्वायर। तो देखिए क्या करेंगे, हाफ यानी 1/2 गुना एम का वैल्यू कितना है आपका 800 केजी, कितना दिया गया है 800 केजी, 800 केजी दिया गया है। अब बोलता है कि V2 का स्क्वायर, V2 मान लेना है बड़ा वाला को, ये हो गया आपका V2 और ये हो गया आपका V1, ठीक है। तो V2 हो गया आपका 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, तो V1 का स्क्वायर कितना दिया है 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है इसको, इसलिए 1/2 इंटू 800, अब इसका 10 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 100 माइनस 100 हो गया माइनस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो 1/2 गुना 800, ठीक है, 1/2 गुना 800 गुना, अब यहाँ पर 100 में से अगर 25 घटाता है कितना बचता है आपका 75, तो यहाँ 75 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए काट कूट कर दीजिए, 2 चौके कितना हो गया 8 हो गया, 00 यहाँ उतार दीजिए। अब गुना करना है 400 गुना 75, 400 गुना 75, तो गुना कर देंगे तो 5 चौके कितना हो गया आपका 20,
ठीक है। 5 चौके 20, हासिल 2 बचा और 7, 7 चौके 28 और 2 30 हो गया, ठीक है। और ये 2 जीरो आपका बच गया है, तो 2 जीरो आपका हम उतार दीजिए। तो यहाँ पर पूछता है कि 30 जूल ये आपका हो गया, 30 जूल हो गया, लेकिन आपका आंसर क्या में दिया हुआ है, किलो जूल में। तो किलो जूल में जब आपका आंसर आ जाएगा तो आपका 30 किलो जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 किलो जूल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से इसको समझे होंगे। और अब देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न क्या है, ठीक है। तो आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि 20 केजी भार की एक वस्तु 20 केजी भार की एक वस्तु 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, ठीक है। यानी 20 केजी भार की कोई वस्तु है, उसको 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। तो उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। जबकि यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। 20 केजी भार यानी आपका m बराबर जो हो जाएगा, m बराबर आपका हो जाएगा 20 केजी, m बराबर आपका हो जाएगा 20 केजी। और बोलता है कि 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, यानी h बराबर, यानी हाइट पर जो उठाया जाता है तो h बराबर आपका हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर आपका हो जाएगा। तो उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। यानी आपसे इसमें W पूछा है, तो W बराबर आपका इसमें क्या होगा। और एक चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ पर G बराबर आपको 10 लेना है, G बराबर आपका क्या लेना है, 10 लेना है, ठीक है। अब देखिए क्या आप करेंगे। तो W बराबर आपका क्या हो जाता है फार्मूला, W बराबर mgh, यानी कार्य बराबर आपका हो जाएगा मास यानी द्रव्यमान गुना गुरुत्वाकर्षण गुना ऊंचाई, ठीक है। यानी mgh जिसको बोलते हैं आप। देखिएगा m का वैल्यू कितना दिया गया आपका 20, गुना g का वैल्यू कितना दिया गया है 10, यहाँ 10 ले लेंगे, गुना h का वैल्यू कितना आपका 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। एकदम सवाल आसान था, ज़्यादा भारी है नहीं। तो अब देखिए इसको बना देते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। इसलिए W बराबर 20 दहा 200 और 2 दूनी के 400, ये आपका आंसर हो गया 400 जूल। कहाँ गया आपका आंसर, 400 जूल ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आप इसे एकदम समझे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। बोलता है कि 12 केजी की एक वस्तु को 12 केजी की वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक है, और 12 केजी की है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है, और भूमि से 12 यानी भूमि की ऊंचाई पर उठाया जाता है, भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर उठाया जाता है, ठीक है। तो यदि स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करके, यानी इसमें आपसे इस बार h बराबर पूछा गया है कि h बराबर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए पहले क्या करेंगे, 12 केजी यानी द्रव्यमान आपका जो दे दिया है m बराबर आपका दे दिया है 12 केजी, ठीक है, 12 केजी। तो भूमि से एक निश्चित ऊंचाई यानी h इसमें नहीं दिया गया है, तो h पता करना है। h यहाँ दिया गया था 2 मीटर ऊंचाई, तो h हम निकाले थे और यहाँ पर h हमको पता करना है। इसलिए h बराबर आपका क्या हो जाएगा, h बराबर आपका वाट हो जाएगा, ठीक है, रखा गया। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में तो अंतर है। स्थितिज ऊर्जा कहने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जो गतिज ऊर्जा उसको बोलते हैं किनेटिक एनर्जी। तो इसमें आपको दिया है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कहने का मतलब यह कि पोटेंशियल एनर्जी यानी PE, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसमें दिया गया है 600 जूल, ठीक है, 600 जूल दिया गया, ठीक है। तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें ऊंचाई ज्ञात करना है तो h बराबर आपका हो जाएगा वाट। और आप क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर g बराबर आप 10 ले लीजिए। तो g बराबर हम यहाँ 10 ले लेते हैं, g बराबर 10 ले लिए हम। अब देखिए अब क्या करेंगे, h पोटेंशियल एनर्जी बराबर आपका क्या हो जाएगा PE, यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर आपका हो जाएगा m इंटू जी इंटू h। आपका यहाँ से आपका काम हो जाएगा। अब देखिए जैसे जैसे दिया गया उसे हम इसको बैठा देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी PE पोटेंशियल एनर्जी आपका कितना है 600 जूल, तो यहाँ हम 600 जूल लिख देते हैं, ठीक है, बराबर m का वैल्यू कितना है 12, तो हम यहाँ 12 लिख देते हैं, ठीक है, गुना g का वैल्यू कितना दिया गया है 10, तो g बराबर आपको 10 ले लेना है।
गुना एच कितना है, तो एच आपका नहीं है तो एच यहाँ पर लिख दीजिए। अब एच पता करना है कि एच क्या होगा, ठीक है। एकदम सर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, क्या ये 1 0 से 1 0 ये काट देते हैं। अब इस पर आते हैं 12 5 60, 12 5 60, 5 बार में आपका कट गया। अब एच बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसलिए 5 बराबर एच, इसलिए एच बराबर आपका हो जाएगा, एच बराबर आपका हो जाएगा 5 मीटर। एच बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। और ऑप्शन नंबर कितना में है, 5 मीटर, 5 मीटर ऑप्शन नंबर डी में। तो आप इसे समझे होंगे। और जितने भी आज मैं प्रश्न आपके सामने लाया था, ज़्यादा उच्च मतलब उस तरीका का क्वेश्चन था नहीं, एकदम हल्का हल्का था। और आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो आप इसे ज़रूर दोबारा भी देखें, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर रहने देते हैं और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और अगले क्लास में मैं लाऊंगा कुछ और अलग प्रश्न के साथ मैं आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग के लिए जय हिंद, जय भारत।